अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका इस्लामियात का लेक्चर है। मैं हूँ आपकी टीचर सिद्रा तबस्सुम। आज तारीख़ है हमारे पास 3 दिसंबर 2020 और दिन है जुमरात। जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका उन्वान है नमाज। नमाज में हम पढ़ेंगे नमाज के औकात एंड आदाब नमाज। नमाज जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज दीन का सतून है। जैसा कि कोई इमारत किसी भी पिलर या सपोर्ट के बगैर खड़ी नहीं हो सकती, इसी तरीके से हमारे दीन का जो पिलर है वो क्या है? नमाज है। नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है और हमें वक्त की पाबंदी के साथ अदा करनी चाहिए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अब सब बच्चों को पता है कि दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। कौन कौन सी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो हर नमाज जो है उसका एक मुकर्रर वक्त है जिस पे उसे हमें अदा करना चाहिए। सबसे पहले कौन सी होती है? नमाज फ़जर। नमाज फ़जर का वक्त कब होता है? सुबह सादिक से सूरज निकलने तक। सूरज निकलने से पहले पहले फ़जर की नमाज का वक्त होता है। दूसरी नमाज होती है हमारे पास नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर का वक्त ज़वाल आफ्ताब के बाद शुरू होता है। ज़वाल आफ्ताब मतलब सूरज के ग़ुरूब होने का टाइम स्टार्ट होता है। उस टाइम पे सूरज हल्का हल्का ग़ुरूब होना स्टार्ट होता है। ज़वाल का टाइम जो दिन को 12 बजे का होता है तकरीबन। उसके बाद नमाज ज़ोहर का वक्त होता है। नमाज ज़ोहर का वक्त जैसे ही ख़त्म होता है, सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले हमारे पास कौन सी नमाज का वक्त आएगा? असर की नमाज के वक्त। सूरज ग़ुरूब होने से पहले नमाज पढ़ेंगे असर की, और सूरज ग़ुरूब होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मगरिब की नमाज। मगरिब की नमाज के वक्त ख़त्म होने के बाद सुबह तक इशा की नमाज हम लोग अदा करते हैं। तो ये नमाज के मुकर्रर औकात है आपके पास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नमाज का आदाब नमाज कौन से हैं, नमाज को किस तरीके से अदा करना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारे पास नमाज में हम अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं। नमाज अदब और एहतराम के साथ पढ़नी चाहिए। नमाज अदा करने के दौरान हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। नमाज से पहले वज़ू करना चाहिए। नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए, ना बातें करनी चाहिए, ना इशारे करने चाहिए। नमाज से पहले जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। नमाज पढ़ते वक्त हमारा रुख खाना काबा की तरफ होना चाहिए। नमाज जमात के साथ अदा करने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा है। अगर आप लोग अकेले नमाज पढ़ते हैं तो उसका इतना ज़्यादा सवाब नहीं है जितना कि मस्जिद में जाके जमात के साथ पढ़ने का सवाब है। ये थी हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और रीडिंग। नेक्स्ट है इसके मशक़ी सवालात। तो मशक़ की तरफ हम जाते हैं। मशक़ में हमारे पास कितने सवाल हैं? 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है, हर मुसलमान को रोज़ाना कितनी नमाज़ों की अदायगी का हुक्म दिया गया है? तो जवाब क्या आएगा? 5 नमाज़ों की अदायगी का हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 2, नमाज में हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, नमाज में हमारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। सवाल नंबर 3, नमाज अदा करने के 4 आदाब तहरीर करें। आदाब भी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा जवाब में लिखे हुए हैं। पहला अदब है नमाज से पहले वज़ू करना लाजमी है। अदब नंबर 2, नमाज अदा करने के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। नमाज में हमारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। नमाज अदा करते वक्त रुख खाना काबा की तरफ होना चाहिए। तो बच्चों, जो मशक़ी सवालात हैं ये आप लोगों ने कॉपी पे करने हैं। कॉपी पे आप लोगों ने 2 पेज छोड़ने हैं पहली सेमाई के बाद या फर्स्ट टर्म के बाद। तो फर्स्ट पेज को फोल्ड करके उस पर आपने लिखना है दूसरी सेमाई। दूसरे पेज पे आप लोग सिलेबस लिखेंगे। देन मूव ऑन द थर्ड पेज। थर्ड पेज पे आप लोग लिखेंगे सबक का उन्वान जो कि है हमारे पास नमाज। पेज नंबर मेंशन करेंगे, पेज नंबर 26। नीचे लिखेंगे मश्क। मश्क में सवाल नंबर 1, फिर सवाल नंबर 2, फिर सवाल नंबर 3। इसी तरीके से आप लोगों ने अपना काम करना है। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ लाइन पे लिखना है आप लोगों ने काम। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।